सबको जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बंजारी जमीन बचाओ को लेके जिला स्तरीय महाचिंतन शिविर और महा रैली का ज्ञापन कार्यक्रम इस बैनर तले पे ये भारी संख्या में कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सब इस पंडाल में बैठे हुए तमाम गांवों से और अलग अलग पालवे इलाके से आए हुए और इन जो ये कार्यक्रम कराया है आयोजन समिति को हमारे पूरे आदिवासी परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी सारी बातें रखी। मैं भी सोच रहा था, आप खुश मत हो जाना कि मैंने भारी संख्या यूं बोल दिया, क्योंकि आज की तारीख में मैं जब घर से निकला था मुझे भी लगा था कि बंजारी की जमीन बचाने के लिए प्रतापगढ़ की धरती पर जा रहे हैं तो भारी संख्या होगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बड़ा दुख भी महसूस हो रहा है। ये दुख महसूस इसलिए हो रहा है कि मेरे विधायक साथी और हमारे समाज से भी काफी सारे वक्ताओं ने बात रखी। ये लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई है और ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि हम लोग नया लड़ रहे हैं। ये जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारे पुरखों ने भी लड़ी है और हमारे पुरखे ये जितनी भी तस्वीरें यहाँ पे हैं, ज्योतिबाई फुले है, इसके बाद गुरु गोविंद है, हमारे बिरसा मुंडा है, टाटा मामा बिल है, बिरसा मुंडा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, कालीबाई कलासुआ है। उन्होंने हमारे शिक्षा के लिए और जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज इस बिरसा मुंडा का इतिहास उठा के देखें तो आज इस बंजारी जमीन पर जो 91 के तहत आपको टैलेंटी का जो अधिकार मिला है वो भी कहीं न कहीं उनका अधिकार है। और आज यहाँ पे इस एरिया के अंदर हमको जितना भी जमीन का अधिकार मिला है वो बिरसा मुंडा की देन है। लेकिन आज दुख की बात यह है कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से नहीं झुके और उन्होंने कानून हमारे लिए आदिवासी समाज के लिए पारित कराए और उस कानून के लिए हम बचा नहीं पा रहे, वो बड़ी दुख की बात है। साथियों, ये कानून कौन बचाएगा? आज मेरे साथी बता रहे थे, एक सरकार जो केंद्र सरकार होती है वो दिल्ली में बैठती है और एक सरकार राज्य की होती है, वो अलग अलग राज्य में अपने जो मुख्यालय होता वहां बैठती है, जैसे अपने राजस्थान प्रदेश पे। और वहां पे कौन सा कानून बनाना और कौन सा कानून खारिज करना वहां तय होता है। और वहां पे हम लोग सिलेक्टेड व्यक्ति और विचारधारा में हमारा रहने वाला और हमारा आदिवासियों की समाज की आवाज उठाने वाला वहां पे नहीं बेचते हैं। इस वजह से हमारी ये दिक्कतें आ रही है। आज आपने देखा होगा राजस्थान विधानसभा के अंदर हमारे 2018 के बाद पहली बार 2 विधायक जीत के गए, तब जाके वहां पे हमारी समाज की आवाज उठी और हम लोगों को तब पता चला कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर ट्राइबल की आवाज भी विधानसभा जयपुर के अंदर उठा सकते हैं। वो बात भी तब पता चला हमको। इससे पहले हम लोगों को किसी को नहीं पता था कि हमारी आवाज राजस्थान की विधानसभा जयपुर में जाके भी सदन में उठा सकता है हमारा विधायक है, क्योंकि पहले वाला ने किसी ने नहीं उठाया। आज आप देख रहे होंगे कि 2023 के अंदर 4 विधायक जीत के गए और 4 विधायक वहां पे विधानसभा के अंदर आवाज उठ रहे। ये वीडियो भी आप तक आए होंगे। हमारी आवाज, राजकुमार जी दिल्ली के अंदर सांसद बन के गए तो हमारे दिल्ली के अंदर भी आवाज उठी। मेरे से पहले
हमारे भाई गीत के माध्यम से बता रहे थे, उनके प्रदेश के अंदर भी कमलेश्वर डोडियार जो हमारा विधायक है, वो भी वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर आवाज उठा रहे हैं। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, हम पूरी प्रदेश की आवाज तो उठा रहे हैं, आपकी भी आवाज उठा लेंगे, लेकिन यहाँ का स्थानीय विधायक आपको जो बना है, मंत्री बात है, लेकिन जो विधायक है वो आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? आवाज तो उठाने ठीक बात है, लेकिन आप जो ये जमीन पे बैठे हो वो भी कहीं न कहीं सरकार की ओर देने का काम कर रहा है। ऐसा जनप्रतिनिधि आपने चुना है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? ये गलती किसकी रही? ये हमारी जनता की गलती रही। साथियों, मैं बताना चाहूंगा मैं आपको कि हम लोग जितने भी एकत्रित हुए हैं, अगर आप लोग भी ये ठान लेते कि ये बंजारी भूमि हमको बचानी है और हम सब लोग, हमारे रिलेशन, रिश्तेदार, जहां जहां तक फोन के माध्यम से आवाज जा सकती है वहां तक इसका प्रचार करेंगे और यहाँ पे लोग एकत्रित करेंगे, ये सोच लिया होता तो शायद ये इस पंडाल तो ठीक है, लेकिन आसपास कोई जगह खाली नहीं रहती। लेकिन ये कमी भी हमें रही है। हम लोग कहीं न कहीं किसी का इंतजार करते हैं कि इस लड़ाई को कौन लड़ेगा। हम खुद अगर सबने ठान लिया कि इस लड़ाई को लड़ने की भागीदारी हम सब निभाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिक लड़ाई लड़ जाएगी। इसलिए साथियों, हमारे आदिवासी समाज को एक होने के लिए जनबल की ताकत जरूर लगानी पड़ेगी। और रही बात ग्राम सभा की, तो हम कहते हैं कि न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। अगर हमारी ग्राम सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर बनती है, आपके ग्राम पंचायत कई सारे गांव भी होंगे, उसमें आपने देखा भी होगा, डोकरा जैसा अध्यक्ष होगा कोई बुजुर्ग, और इसके अनुमति के बिना 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता है। वो ग्राम सभा तो ठीक है, लेकिन हमारे जो रूढ़िगत ग्राम सभा जो बनाना चाहिए वो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर बनानी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इस पे भी काम नहीं करा है। हम लोग समाज सेवी जो यहाँ पे पहली पंक्ति में बैठे हुए साथी, वो अगर काम करने ग्राम पंचायत स्तर पे जाते हैं तो उन पे आरोप लगाया जाता है कि ये पार्टी का काम है, उनका खुद का स्वार्थ के लिए इस गांव के अंदर आते हैं और ये स्वार्थ दिखाया जाता है और अपने लोग हाँ में हाँ भर लेते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितने भी पहली पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनका एक ही स्वार्थ है कि हमारी समाज को बचाना है, हमारे समाज को जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो दिलाना है, हमारे समाज को अच्छी शिक्षा दिलानी है। हमारे समाज के अंदर ट्राइबल क्षेत्र के अंदर अभी तक जहां सड़कें नहीं है और जहां पे विद्यालयों के अंदर काम कक्षा नहीं बना, जहां विद्यालयों के अंदर स्टाफ नहीं है, टीचर पढ़ाने वाले नहीं है, ये काम करने के लिए उनका ये स्वार्थ है। और उन नेताओं को ये स्वार्थ नहीं है। उन नेताओं को, जो नेता है, जो नेशनल पार्टियां हैं, उन नेताओं को वो स्वार्थ है कि हम उन लोगों को दारू पिला के, बकरा खिला के, मुर्गा खिला के वोट ले लेंगे और हम उद्योगपति से दोस्ती करेंगे। इसी तरह से रिको कंपनी अपने बीच में लाएंगे और हमारा आदिवासी समाज और आदिवासी परिवार के 50-50 बीघा जमीन आदिवासी को ले लेंगे और बेदखल कर देंगे परिवार को और वहां पे हड़प लेंगे। और वो उद्योगपति बिजनेसमैन उनको वापिस पैसा देंगे और हम लोगों को वापिस वो करेंगे। इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। और सरकार ने ये नहीं सोचा कि ये 50 बीघा जमीन सरकार ले रही है, लेकिन इस 50 बीघा जमीन पे जो आदिवासी परिवार बैठा है वो कहां जाएगा, वो सरकार ने नहीं सोचा, न देखा। जब वोट लेना होता है तो हर नेता इनके पैरों में पड़ता है। इसलिए समझने की जरूरत है हम लोगों को। हम लोग, हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिवस आज मनाए जा रहे हैं, इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि संविधान के अंदर तो हमारा बहुत पावर दे रखा है, लेकिन इस पावर को धरातल पे लागू हो तब की बात है। और लागू कराने वाले सरकार पे डिपेंड करता है और सरकार करना नहीं चाहता है।
जबकि संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों के अंदर 2 अनुसूचियां सिर्फ आदिवासी की बात करती है, वो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, लेकिन धरातल पे सही तरह से लागू नहीं होती है। इस वजह से हमको इधर उधर भटकने की जरूरत है और उन प्रशासन को उनके सामने झुकने की जरूरत है। हम जनप्रतिनिधि नहीं झुक रहे हैं, दूसरे भी नहीं झुकेंगे, लेकिन आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। और मैं तो आपको यही कहना आया हूं, आज मैं और थावरचंद जी यहां पे आए हैं तो हमारे विधानसभा के लोग भी कहीं बोलते होंगे कि एमएलए साहब इधर तो नहीं रहते हैं, अपने खुद को हम जिताने वाला हमारे विधानसभा में तो नहीं रहते और दूसरी विधानसभा में जाते हैं। लेकिन आज हम आदिवासी समाज और आदिवासी परिवार हमारा खून का रिश्ता है, इसलिए हम आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन साथ ही ये मैं कहना चाह रहा हूं कि दोबारा ये शब्द मुझे बोलने का मौका मत देना। दोबारा इसी विधानसभा से अपने भारत आदिवासी पार्टी या फिर अपने समाज के बैनर तले आप निकालना तो अपना काम होगा। हम लोग बाहर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आ सकते हैं। हमारे इस एरिया के अंदर अभी आपने देखा होगा सरकार काम क्या कर रही है। ये पर्ची की सरकार, मैं तो पर्ची की सरकार नहीं कहना चाहूंगा, ये फर्जी सरकार है भजनलाल की सरकार, क्योंकि हर काम उनका फर्जी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 महीने के अंदर 2-2 काम कैंप लगवाए जाते हैं पंचायत स्तर पे, और पंचायत स्तर के अंदर कैंप के अंदर सिर्फ कागज बदलने के अलावा कुछ काम नहीं करा है। ये सच्चाई है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज आपने देखा होगा सरकार को हमारे क्षेत्र के अंदर और पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन विकास की ओर ध्यान नहीं दे रही है। इधर इधर गांव इधर इधर पलटने का ध्यान दे रही है, इधर इधर ग्राम पंचायत को अलग करने में लगी हुई है। इसलिए ये सरकार बुरी तरह से जाने वाली है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे इस धरातल पे हमारा हक अधिकार, हमारा अधिकार को बचाने के लिए हम लोगों को एक होने की जरूरत है, तब जाकर होगा। और आज से ठान लो आप कि हमारे गांव में हमारा राज होगा, और आपके गांव में तभी राज होगा जब आप एक होंगे, एक मुट्ठी में रहोगे, तब राज होगा, अन्यथा राज नहीं होगा। आप एक दूसरों की बातों को सुनकर अगर उसके बहकाव में आके उसके साथ हो जाओगे तो अपना खुद की पैरों पे कुल्हाड़ी हम खुद मार रही है, समझो। फिर इसलिए हम लोगों को जगने की जरूरत है। हम तो जगह जगह, लेकिन साथ ही हमारे रिलेशन, रिश्तेदार, आस पड़ोस सबको जगाने का काम करना, तब जाके हम लड़ाई लड़ पाएंगे। अन्यथा अभी नीलेश भाई बता रहे थे इस तरह से होगा। धीरे धीरे आज यहाँ पे 50 बीघा गया, कल 10 किलोमीटर 50-100 बीघा जाएगा। धीरे धीरे पूरा जंगल साफ किया जाएगा। और इस जंगल का इतिहास ये है, हम लोग कहते हैं कि इस देश के मूल मालिक है, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इस देश का मूल मालिक है, और आप में से कोई 100 साल से ऊपर नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 8000 साल उस देश का मूल मालिक साबित कर रहा है। तो ये इस देश का मालिक 8000 साल पुराना कह रहा है, तो मालिक कैसे? जब सरकारें नहीं थे, दूसरे लोग आए नहीं थे, इससे पहले इस जमीन के मालिक आदिवासी थे। और इस जमीन को अगर पूरा जंगल था, इस जंगल के अंदर अगर जंगल को कटिंग करके अगर खेत निकालने का काम करा होगा तो वो आदिवासी ने करा होगा। लेकिन हमारे आदिवासी समाज पहले हमारे डोकरों के पास, हमारे पुरखों के पास शिक्षा नहीं होती थी, इस वजह से पढ़ाई नहीं थी, इस वजह से जो डॉक्यूमेंटली जो काम करने थे, कागज पे जो खातेबंदी करनी थी, वो काम नहीं करा पाए। इसलिए आज हमारी जमीन हमसे बेदखल हो रही है। आज मैं एक आपके ये बताना चाहूंगा कि आप जिस तरह से ये जमीन की लड़ाई लड़ रहे हो, इसी तरह से अपने बच्चों को भी पढ़ाना। आज हमारे कई सारे पुरखे हैं और हमारे बाप दादा हैं, मेरे पिता तुल्य है, कई लोगों के पास पढ़ाई नहीं है, तो इस वजह से आज आंखों से अंधे हैं और हम लोग अंगूठे में लूटा जा रहे हैं। इसलिए आपको बच्चों को खूब पढ़ाना।
एक रोटी कम खाओ तो चल जाए, एक कपड़ा कम पहनो तो चल जाएगा, लेकिन बच्चों को अच्छा पढ़ा लेना है। वही बच्चा एक कपड़ा अच्छा पहनाएगा, 2 रोटी अच्छी खिला देगा और इसका खुद का अधिकार वो खुद लड़ लेगा, ऐसा मजबूत हो जाएगा। लेकिन वो मात्र एक शिक्षा के अंदर पावर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा इतना दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा ही ताकत हमें लेनी है। साथ ही चिट्ठी आ गई है तो मेरी बात को यही विराम करूंगा। बहुत सारे वक्ता और भी बाकी है, 2-3 वरिष्ठ वक्ता, और हमें यहाँ रैली के रूप में ज्ञापन भी देना है एसडीएम साहब को, इसलिए समय भी होने जा रहा है। तो मेरी बात को यही विराम करूंगा। मेरी बात को आपने सबने सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, जोहार। और एक बार मैं नारा बोलूंगा तो मेरी आवाज में आवाज भरना। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, अरे जब जब आदिवासी बोल रहा है, शासन डोला, खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक साहब, बहुत ही शानदार शब्दों के अंदर अपनी बात को रखा। आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में रमेश जी